नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, एक स्मॉल सा टॉपिक। मैं पार्क में ऐसे ही टहल रहा था, पीछे देखा होगा पार्क है, पेड़ है, हरियाली है। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट, थोड़ा सा समय आप अपने को। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप घर से निकलते हैं, कोई आपको कहता है भाई तू तो मोटा हो गया, भाई साहब तेरा तो फेस ऐसा है, तेरा तो कलर ऐसा है, तेरे तो बाल सफ़ेद हो गए। तो पूरा टाइम, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस पता नहीं कैसा है, तो लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको मैं वायरस कहता हूँ। ऐसे वायरसों से सावधान, क्योंकि उनका काम केवल यही है किसी को टेंशन देना। आप पूरा दिन सोचते रहते हैं यार मैं तो मोटा हो गया, पतला हो गया। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप मोटे हैं तो एक्सेप्ट दैट, तो सोचना क्यों? और आप पतले हैं तो फिर सोचना क्यों? इंडिया में एक समस्या है, चोरी की है तो फिर समस्या, चोरी नहीं की है तो फिर समस्या। की पुलिस आएगी और मेरे से पूछेगी कि भाई चोरी की है तो डर किस बात का, चोरी की है तो डर किस बात का, क्योंकि चोरी आपने की है। हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं। इस कारण आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या फिर टेंशन में रहते हैं। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, आपके घर कोई ऐसी घटना घटी तो आप जिंदगी भर, आप पूरे साल टेंशन में रहते हैं, ऐसा हो गया। कुछ लोग 6 महीने तक रहते हैं, कुछ लोग 3 महीने तक रहते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक रहते हैं और कुछ लोग तुरंत उससे बाहर निकल जाते हैं कि भाई ये तो हो गया जो होना था, अब इसके बाद करना क्या है। तो लोगों के बहकावे में ना आए, कोशिश करें आप अपने करीब पहुँचें। और अगर आप देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और ऐसे करने की ललक है, तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। अगर आपका मोटो केवल पैसे कमाना है, पैसे तो हर कोई कमा रहा है। जिसकी लाख सैलरी, जिसकी 1 करोड़ सैलरी है, उनसे पूछना, उनके अंदर एक खालीपन आपको मिलेगा। पैसे का और खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, जो काम आपका दिल कहता है और आप वो करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली खुशी देगा। अब वो काम कोई भी हो सकता है, लेकिन लोग पैसे देखकर प्रोफेशन बदलते मैंने देखा है कि वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो प्रोफेशन बदल दो। अब जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है, वैसे एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, साधारण सा टीचर हूँ। अपनी ही बात करूँ तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, व्हेन दे गॉट गवर्नमेंट जॉब दे स्टॉप टीचिंग। वो पढ़ाना बंद कर देते हैं और पढ़ना भी बंद कर देते हैं, बस एक कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, और आपके पास एक ही डिग्री है तो आप एक ही तरह का काम करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन केवल इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता चल गया इस पेड़ का नाम क्या, मैंने आपको बता दिया। आपको नहीं पता था, आपको पता चला, आपकी भी नॉलेज बढ़ गई, केवल इन्फॉर्मेशन बढ़ी है। क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन केवल इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। आप भी इस इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो, बस आंखें होनी चाहिए आपके पास। मैंने कई बार आपको बोला है और कल परसों स्टेटस लगाया था, क्या कस्टमर नहीं क्रिएटर बने, कुछ नया करने की सोचिए। क्या आप नया करेंगे, आपके देश के काम आएगा? क्या आप देने का भाव है, मैं जो भी कर रहा हूँ, जिससे औरों के अंदर परिवर्तन आए। एक होता लेने का भाव, ये सभी के अंदर हो सकता है कि मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन क्या आप जो भी कर रहे हैं उससे देश में, आपके समाज में क्रांति आएगी, कुछ बदलाव आएगा, तो बड़े काम की बात है। और भाई सेल्फिश तो सभी है, मैं तो कह रहा हूँ सेल्फिश बनिए। कई बार मैंने बोला सेल्फिश बनिए, क्यों? क्योंकि भाई सेल्फिश बनेंगे तो फ़ायदा है, नहीं तो मैं बात करता हूँ, अरे भाई साहब उसने ये घर बना लिया, पीछे दिख रहा होगा, उसने तो ये पार्क बना लिया, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, और भाई तूने क्या किया? अपने बारे में बात ही नहीं करते हैं। सो बी सेल्फिश। अगर आप सेल्फिश ही बनना चाहते हो तो ऐसे सेल्फिश बनिए। और दूसरों के कहने से कि भाई तू नहीं कर सकता है, अपना माथा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को डिमोरलाइज या फिर अपने आप को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, या होने देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा सीड होता है, वैसे सीड नहीं, यहाँ पर एक कंकड़ है, ये सीड है, इसके अंदर पूरी संभावनाएं हैं कि पूरा वृक्ष बन जाए, पेड़ बन जाए, ये पीछे दिख रहा है आपको। लेकिन कब? जब आंधी गुजरेगी, तूफान गुजरेगा, इसे मिट्टी में दबाओगे, लफेड़े लगेंगे इसे आंधी के, तूफान के, धूप के, कई बार तो हमारे पैर भी लग जाते हैं, है ना। तो ये जब जाकर एक बड़ा वृक्ष बनता है, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये आंधी, तूफान, धूप, ये जो आपको कहते हैं भाई तू ये नहीं कर सकता, तो ये वही है, इनको भौंकने दो, इनको बोलने दो, उनसे दूर रहो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों में रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी, और जो आपको डिमोरलाइज करता है, तो ये नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो, पहले कहो तो सही, पहले तुम्हें ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तुम मेरे कहने से ही सोचते हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गलती तुम्हारी है। क्योंकि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रोंग नहीं है कि आपके दिल से आपने नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है। जब जीवन में क्लियर हो कि क्या करना है, वाई, क्यों करना है,
तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हम कंफ्यूज क्यों होते, कोई भी आता है भाई एयर होस्टेस का कोर्स कर लो, तुम वो करने लग जाते हो, कोई कहता है ये वाला एग्जाम कर लो। अरे तुम्हारा दिल क्या कहता है और तुम करना क्या चाहते हो, कुछ क्रांति लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डेट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस ऐसे ही पार्क में घूम रहा था तो सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जो आपके काम आए। अब देखते हैं इसमें से कोई एक भी बात आप अपनाइए तो आपके अंदर चेंज आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्रांडेड कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर से, है ना। या पीटी शूज़ पहनने से कोई पीटी ऊषा नहीं बनता है भाई साहब, याद रखिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, जिम में एडमिशन लेने से अगर बॉडी बनती हो भाई साहब, अभी तक तो मैं भी यहाँ विश्व चैंपियन होता, क्योंकि जिम में मैं भी जाता हूँ पर डम्बल उठा के एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक ठाक है अभी, और थोड़ा सा समय अपने को दें तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही आगे बढ़ना है। किसी से ये मत सोचे कोई आएगा मुझे पुशअप करेगा, मैं थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जब आपको आगे बढ़ना है तो स्वयं ही बढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ बाउंस बैक। और सतह से फतह तक का मतलब क्या है कि मैं, आप और कोई भी कुछ भी कर सकता है। नेगेटिव लोगों से सावधान। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसको बार बार सुनना जब भी आप उदास हो, हताश हो। अदरवाइज आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं केवल आपकी वजह से, और आपकी वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे बोलना आता ही नहीं था। और एक लास्ट में एक बड़ी प्यारी सी बात, जो काम करना नहीं आता है उसे सिखाने लग जाओ, उसके एक्सपर्ट बन जाओगे आप। दिल से एक एक बात बोली है और एक एक बात आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। किसी भी एक बात को फॉलो करो। भीड़ से अलग अगर आपको चलना है, बनना है और कुछ नया करना है तो आप पक्का कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत।